नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की टिप्स बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप अपनी लाइफ में पैसा, तरक्की और अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और आपको इसकी रेमेडी उपाय आपको जरूर बताएंगे। क्या आपके घर में भी वो दोष हैं, उस दोष की वजह से आपकी लाइफ मतलब कि उथल पुथल मची हुई है, जानते हैं। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ में है, यानी ईस्ट और नॉर्थ, ईशान कोण में है, तो वो वहाँ पे टॉयलेट है तो उसको बंद ही करा देना चाहिए, वो यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पर उस चीज़ को यूज करते हैं, टॉयलेट को ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर को कैंसर होने की संभावना रहती है। अगर आपका जो गेट है, मेन गेट साउथ वेस्ट में रहता है, तो आपकी तरक्की के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। मतलब कि आपका जो पैसा है वो हॉस्पिटल में ही लगता रहेगा, आपकी ही बीमारियों में लगा रहेगा, कोई ना कोई घर में से बीमार रहेगा। तो आपको साउथ वेस्ट का कोई भी दरवाज़ा नहीं करना है और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो आज ही उनको बंद करा दीजिए। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही जानते तो होंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब कोई बेबी होता है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और उसका टाइम, यानी कितने बजे हुआ है, वो सब देख करके उसका एक बर्थ चार्ट बनाया जाता है। फिर उसी चार्ट के अनुसार उसके नक्षत्र, उसके पाए, मतलब कि पाए हमारे 4 तरह के होते हैं, लोहे, तांबा, चांदी, सोना, कैसे पाए आए हैं और वो किस तरह से मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, और उसका नामकरण भी उसी मतलब कि उसका नामकरण भी उसी डेट पर मतलब निकाला जाता है, उसके बर्थ चार्ट को देख करके कि इसका नामकरण कब होगा, इसका किस अक्षर से नाम निकला है। तो अगर हम अपने अच्छे कर्म करें तो जो उस कुंडली में लिखा हुआ है कि इसका मतलब कि बहुत सारे दोष आ जाते हैं, मंगली हो जाते हैं, नाग दोष आ जाता है, काल सर्प दोष आ जाता है, काफ़ी सारे दोष आ जाते हैं हमारी कुंडलियों में। अगर हम अपने अच्छे कर्म करें तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से बेटर कर पाए। आपको यहाँ पर एक स्टोरी बता रही हूँ कि 2 प्लांट हैं। एक प्लांट में उसको उल्टी सीधी गाली दी गई है, तू क्यों बड़ा हो रहा है, तू छोटा रहे। और एक प्लांट है कि मतलब उसको प्यार किया गया है, उसकी किसिस दी गई है, उसको प्यार से पानी दिया गया है, उसको प्यार किया गया है, आई लव यू बोला गया है और अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोली गई है। तो जो जिसको हमने अच्छे से ट्रीट किया है वो पेड़ बड़ा हो रहा है, खुश हो रहा है। लेकिन जिस पेड़ को हमने गाली दी है वो पेड़ वहीं की वहीं मुरझा गया है। ये होता है फर्क। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, गुड इंटेंशन से करेंगे अपने कर्म को, तो आप हमेशा तरक्की ही करेंगे। अगर आप नेगेटिव रहेंगे कि यार मेरा काम नहीं हो रहा है, तो भगवान भी बोलेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इस तरह से काम करता है, जो आप बोल रहे हैं वही आपके सामने आ रहा होता है। चलिए अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी होता है हमारा कार्मिक चार्ट, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और हमारे बर्थ टाइम को मिला करके जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है, जो पता चलता है कि इसका क्या नाम होगा, ये कैसा होगा, उस सब चीज़ के बारे में उसे बताया जाता है, तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक तरह से मदर है और एस्ट्रोलॉजी से आप सब कुछ जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है वास्तु। वास्तु वो होता है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं। बहुत से ऐसे घर देखे होंगे कि मतलब बाहर काम करके आएंगे लेकिन घर का ऑरा जो है इतना अच्छा होगा कि आपका घर जाने का मन है, आपको घर में रहना पसंद है। या फिर बहुत से ऐसे होते हैं कि घर जैसे कोई रेंट पे रह रहा है और अपने घर में आया तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उस घर का ऑरा ही ऐसा होता है। तो आपको जो साउथ ईस्ट है, यानी कि अग्नि कोण है, दक्षिण पूरब, पूरब दक्षिण जो कोना है वहाँ पर किचन होनी चाहिए।
अगर वहाँ पर किचन नहीं है तो वो आग का कारक है, वहाँ पर आपने टॉयलेट वगैरह बना दिए तो फिर वो पानी जो आग है वो बुझ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ये वास्तु है काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में आप जिस डेट को पैदा हुए हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर सब नंबरों का खेल होता है। जैसे कि मान लो कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है तो वो राजा का नंबर माना जाता है। 1 नंबर सूर्य से जुड़ता है। वो प्रजा की सेवा करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं, क्योंकि वो एक राजा है। उसमें राजा जैसे एटीट्यूड होते हैं। उसे लोगों से काम करवाना पसंद होता है, खुद से काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन वो भी हार्ड वर्कर होता है। नंबर 2 है इमोशन का कारक होता है, मूड से जुड़ा हुआ होता है। 15 दिन उसका मूड कभी एक पल पहले ही उसका मूड ऐसा था और दूसरे पल ही उसका मूड पलट जाता है, जिसके कारण उसका जो माइंड का सेट है, मतलब माइंड है कभी कुछ फैकुलेट, मतलब कि उसका माइंड चेंज होता रहता है। नंबर 3 है जुपिटर का। जुपिटर मतलब कि आपको स्पिरिचुअल रखेगा। स्पिरिचुअल मतलब कि आपको पूजा पाठ करने में ज्यादा मन लगेगा। तीर्थ स्थल पर जाओगे तो वहां पर आपका मन लगेगा। आपकी जो भौतिक चीजें होती है, जैसे मान लो गोवा है या फिर मालदीव्स है या कहीं भी घूमने की ऐसी जगह है जहाँ पर भौतिक वो है, तो उसका मन नहीं करेगा। हाँ, अगर उससे बोला जाए जगन्नाथ जाना है, वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, खाटू श्याम जाना है, तो उसका बहुत ही मन होगा और वो उसको मान लो टाइम भी नहीं है तो भी वो जाएगा, क्योंकि उसका मन है। तो वो जुपिटर से होता है रोल। 4 होता है राहु का। वो नए नए आइडियाज लेकर के आता है। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है और उसको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 5 नंबर। 5 होता है बुध का नंबर होता है। बुध जो होता है, मतलब 5 नंबर से जो रोल होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो हमेशा बुद्धि से सोचते हैं और बुद्धि से ही काम करते हैं, और जिस भी बिजनेस में जाते हैं उसमें अपना दिमाग लगा करके उस बिजनेस को वो सक्सेसफुल बना देते हैं। 6 नंबर होता है लग्जरी का नंबर। ये तो सभी का फेवरेट होता है, क्योंकि हर किसी को लग्जरी चाहिए। ये शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर होता है। ये ज्यादा अध्यात्म तो नहीं होता है, लेकिन इसको लग्जरी, घूमना फिरना बहुत ही पसंद होता है। अब अपने नेक्स्ट नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर है स्पिरिचुअल का नंबर है। उसके माइंड में क्या चल रहा है ये आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है वो पता लगा लेते हैं। एक तरह का उनमें इस तरह की मतलब शक्ति, एनर्जी होती है। नेक्स्ट नंबर आता है 8 नंबर। 8 है स्लो प्लैनेट है। हार्ड वर्क बहुत कराता है, लेकिन आपको देकर भी करके भी बहुत कुछ जाता है। जब आप 35 के होते हैं तो आपको ये जो नंबर है 8 नंबर वालों को बहुत कुछ दे करके जाता है। मान लो अगर आपका मतलब 35 से पहले आप बहुत पैसे वाले हैं, तो 35 के बाद आपका जो पैसा है और दुगना या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर मान लो 35 से पहले आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और कोई अच्छी सी जॉब के लिए मतलब कि कर रहे हैं या बिजनेस के लिए कर रहे हैं और आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन 35 के बाद या तो हो सकता है आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए और आपका मतलब कि कुछ अच्छे से और लग्जरी को प्राप्त हो जाए, मतलब कि और कहीं से आपको पैसे, रिलेशनशिप, हेल्थ आपकी और आपका घर के जो मतलब कि कंडीशन है वो और अच्छी हो जाए। 9 नंबर जो 8 नंबर होता है वो बुजुर्ग नंबर होता है। जब मतलब कि कहते हैं ना कि जब बड़े बूढ़े होते हैं तो वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे करके जाते हैं, ठीक उसी तरह ये प्लैनेट भी काम करता है। ये बुजुर्ग प्लैनेट है, तो मतलब कि 35 के बाद आपको बहुत कुछ दे करके जाता है और कई बार ये लेकर के भी चला जाता है। बहुत से बुजुर्ग देखे होंगे ना कि मतलब कि देते नहीं है कुछ भी, जब वो मर जाते हैं, जब उसके बाद मतलब अपना आप ही बंटवारा कर लेते हैं या फिर अपने जीते जी ही वो मतलब किसी को कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो कुछ इस तरह का है। अगर आप पहले लग्जरी जी ली है तो आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके 35 से पहले दिक्कत है तो 35 के बाद आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है 9 प्लैनेट मंगल के कारक होते हैं। मंगल होता है हनुमान जी का होता है। इस टाइप जिनका मतलब 9 होता है वो उनमें अग्रेशन होता है, गुस्सैल होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनको एक्सरसाइज करना, जिम जाना बहुत ही
पसंद होता है। तो ये थे हमारे 9 प्लैनेट और इनकी मतलब कि एनर्जी किस तरह की होती है, ये अभी आपको बताया है। अगर आपकी कुंडली में राहु एक्टिव है तो आपको रात के मुर्गे बन जाओगे, मतलब कि आप रात को ज्यादा काम करना पसंद करोगे, दिन में आपको नींद आएगी, आलस आएगा, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, क्योंकि रात को आपको लगेगा कि मैंने वो वीडियो दिन में देखी थी और अब मैं रात को देखूंगा उसको, और या फिर कोई मूवी रिलीज हुई है, दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं रात को देखूंगा। और रात को उस मूवी को या फिर उस मतलब यूट्यूब की कोई वीडियो या फिर कुछ भी आपको देखना है, वो सब आपको रात में ही पसंद आएगा और आपके दिमाग में नए नए जो आइडियाज होंगे वो रात में ही आएंगे। दिन में आपको आलस आएगा, दिन में आपको नींद आएगी। जब आप रात को जागेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिन में नींद तो आने ही वाली है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप हमेशा डिसिप्लिन में रहोगे, मतलब आपको जैसे मान लो सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठेंगे, चाहे छुट्टी है आज की या नहीं है। कोई भी काम है जब करना है, जब टाइम दिया है फिक्स टाइम पर ही आप पहुंच जाएंगे। अगर आपका मतलब कि आलस करेंगे तो आपका शनि जो ग्रह है वो खराब है। तो मतलब कि जो शनि देव है वो आपको हार्डवर्क करना, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है। पैसा कमाना एक आज की जरूरत है और पैसा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और वहां पर मतलब कि जो लोग बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि कुछ तो देके जाओ, जब आपकी पॉकेट में 1000 रुपए होंगे तो आपको 100 रुपए देने में वहां पर घबराओगे नहीं। अगर आपके पॉकेट में ही 100 रुपए हैं तो आप वहां पर दान ही क्या करके आओगे। तो मतलब पैसा होना बहुत ही जरूरी है। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जब भी भगवान मुझे कभी पैसा दे तो हमेशा हाथ ऐसे देने के लिए रखे, ना कि भगवान ऐसे रखे, क्योंकि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं दान करूंगी, पुण्य करूंगी। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या दान करूंगी, क्या पुण्य करूंगी, क्या भगवान का नाम लूंगी। तो मतलब लाइफ में पैसा होना भी जरूरी है, लेकिन जब पैसा आए तो घमंड बिल्कुल भी ना आए। अगर आपको पैसा आया और आपको घमंड आ गया कि अब मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ भगवान से ऊपर मैं ही हूँ, मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, दान पुण्य का क्या है, क्यों करूं मैं, ये तो मेरा पैसा है। ये आपका पैसा नहीं है, उसने दिया है आपके थ्रू, जो कि आप खर्च कर सको, आप इस पैसे को स्पिरिचुअल में लगा सको और आपकी और तरक्की हो सके। आप शिव जी से बहुत सारा पैसा, हेल्थ अच्छी, रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं, बस आपको 43 डेज जल चढ़ाना है। आपको अपने घर से जल लेकर के जाना है, उसमें थोड़ा सा इत्र डालना है, 1 बूंद 2 बूंद, और फिर उस जल को भोले बाबा पर, शिव जी पर चढ़ा देना है। और इससे और अच्छी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप जब भी मतलब कि मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी पर, जब भोले बाबा पर मतलब कि सभी चावल, धतूरा, बेलपत्र, पानी चढ़ा रहे हैं, वहां पर सब कुछ मैश हो जाता है, मतलब कि सब कुछ मतलब कि वहां पर पड़ा हुआ होता है। तो अगर आप शिवालय की, वहां पर मंदिर की, वहां पर झाड़ू लगा देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, इससे आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो सब ठीक होने लग जाते हैं। तो जब भी अब से आगे मंदिर जाएं तो वहां पर मंदिर में थोड़ी सी साफ सफाई की सेवा जरूर दें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर मान लो किसी मतलब बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा है तो वो शिवालय में जा करके जो वहां पर मैश होती है, मतलब भांग, धतूरा और फल फ्रूट मतलब ऐसे चढ़े हुए होते हैं और शिवालय के चारों तरफ फैले हुए होते हैं, मंदिर मतलब गंदा होता है। अगर ये सेवा लेडीज और जेंट्स मतलब कि पति पत्नी साथ में करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और पति को टाइम नहीं है तो इसको लेडी, उसकी फीमेल भी कर सकती है, तो उनको बहुत ही जल्दी बच्चा मतलब कि पैदा हो जाएगा। 43 डेज आपको ये रेमेडी
करनी है, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। जितने भी आपके ग्रह दोष चल रहे हैं, चाहे शनि की 7.5 चल रही है या कुछ भी चल रहा, वो सब आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो ये समझिए कि आपको वहाँ के तीर्थ स्थल के जो मतलब कि राजा हैं, जैसे मान लो महादेव हैं, या फिर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, या खाटू श्याम जा रहे हैं, या वृंदावन जा रहे हैं, या फिर मथुरा जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है और आपको याद किया है। बिहारी जी के दर्शन बिना राधा रानी की कृपा के आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप बरसाने जा रहे हैं तो बिहारी जी की आप पर बहुत ही कृपा है। अगर आपकी लाइफ में तीर्थ स्थल ही है, मतलब कि हर टाइम आप हर तीर्थ स्थल पर घूमते रहते हैं और आपने सारे तीर्थ स्थल घूम लिए हैं, या फिर हर महीने 6 महीने में आप तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, तो आप पर भगवान की बहुत ही अच्छी कृपा है, जिसके कारण आप तीर्थ स्थल पर घूम रहे हैं। जब भी आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो वहां पर पेशेंस रखें, गाली गलौच ना करें। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको दर्शन करने हैं, वहां पर अपना टाइम स्पेंड करना है, ये होना चाहिए। आजकल क्या है कि मतलब कि फोटो खींच रहे हैं, मना किया हुआ है तब भी फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, और वहां पर वीडियो फोटो तो बनाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तू हट जा मुझे दर्शन करने दे। आपने दर्शन कर लिए हैं तो साइड हो जाइए, किसी और को भी करने दीजिए। इस तरह का बिहेव होना चाहिए जब आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं। तो मतलब कि भगवान की आस्था ही होनी चाहिए। भगवान ये नहीं है कि आपको मतलब सामने उनके आए हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है। भगवान आपको जब उनकी नगरी में प्रवेश किया था जब से ही आपका बिहेव देख रहे हैं। जब भी प्रार्थना कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या अपने घर के मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आपके मन में ऐसी मतलब बात आ रही है जब भी कि भगवान मुझे कुछ तो दे जो कि मैं कुछ दान पुण्य कर पाऊं, तो आप भगवान से अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगिए। जैसे कि भगवान मुझे इतना पैसा दे, इतना धन दे, या फिर मुझे इतना अच्छा कर, इतना बड़ा आदमी बना कि जो मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ। फिर देखना कि आपके जितने भी बिगड़े हुए काम थे वो सब होने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको एक रेमेडी दे देते हैं। आपको रात को मूंग की दाल साबुत वाली लेनी है। अब मूंग की दाल को 1 कटोरी दाल लेकर के उसको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद फिर उसके बाद उस दाल को अपनी छत पर या अपने टेरेस पर जहाँ पर पक्षी ज़्यादा आते हों वहाँ पर डाली आइए। इससे पक्षियों का भी भला हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, उनको मतलब कि गंदगी में मुंह नहीं मारना होगा, और आपका भी भला होगा। आपका बुध अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा। जब आपका बुध और राहु अच्छा होगा तो जो जितना भी आपके मतलब कि रुका हुआ पैसा है वो सब आने लग जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं तो बस इतने ही कमा पाता था, अब मेरे पास तो छप्पड़ फाड़ के पैसा आ रहा है। तो आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। एक बार ये रेमेडी करना तो फिर देखना कि इसका फल आपको कितना मिलता है। और आप यहाँ पर दिन नहीं है कि आपको 43 डेज ही करना है, 30 डेज करना है या फिर 40 डेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब तक मन है, जब तक आपको अच्छा लग रहा है, जब तक आप कर सकते हैं, और इसको लाइफ टाइम करते रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो वीनस आपके लिए, शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको एक रेमेडी बता रहे हैं। आपको मिट्टी का दिया लेना है और उसमें चमेली का तेल डालना है और दिया जोड़ना है डेली शाम को। या तो आप डेली जोड़ दें, ठीक है। अगर डेली नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फ्राइडे के फ्राइडे जोड़िए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है, आपको नेम, फेम, मनी, मान, प्रतिष्ठा चाहिए, तो उसके लिए आपको सुबह 7 बजे से पहले सूर्य देव को जल देना है। आप सोच रहे हैं कि अब सर्दियां हैं तो सूर्य देव तो 7:30 बजे निकलते हैं, नहीं, वो पहले ही निकल जाते हैं, धीरे 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 धीरे। तो आपको उठना है और उठने के बाद नहा धो करके अपने अच्छे से, फिर उसके बाद आपको उस पानी में हल्दी या फिर कुमकुम डाल लेना है और आगे एक बाल्टी रख लेनी है और उसमें पानी देना है।
क्योंकि जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो वो पानी आपके पैर में नहीं लगना चाहिए। और आपको डेली सूर्य को जल देने के बाद हल्दी का, केसर का या फिर वाइट जो सफ़ेद चंदन होता है उसका तिलक डेली लगाना है। इससे आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और आपके पास कैश फ्लो मतलब कि पैसे आने शुरू हो गए हैं। आप सभी को पता ही है 2025 है वो मंगल का साल है, तो इस साल में बहुत सारे एक्सीडेंट और अग्रेशन, काम करने के लिए एक ऊर्जा एनर्जी सी आएगी कि चलो अब काम कर लेते हैं, और बिना बात की कोई ना कोई बात भी नहीं होगी तो भी गुस्सा आता रहेगा। उसके लिए आपको अपने हाथ पर चांदी का कड़ा पहन ले, नहीं पहन सकते हैं तो आप अपने जो कलावा होता है जो पूजा पाठ में यूज होता है उस कलावे को बांध ले। अगर आप फीमेल हैं, गर्ल हैं तो लेफ्ट में, और अगर आप मेल हैं तो आप सीधे हाथ में बांध ले। और ये कलावा हर महीने चेंज करते रहे, क्योंकि कलावा जब उसका रंग उड़ जाता है तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, जो रक्षा कवच होता है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण आपको नेगेटिव एनर्जी भी अटैक कर सकती है। तो इसलिए हर महीने चेंज करते रहे। जैसे कि आप मान लो एक मंगलवार, ये कलावा आप मंगलवार को या फिर किसी दिन भी बांध सकते हैं हनुमान जी का नाम लेकर के, क्योंकि ये हनुमान जी का ही साल चला हुआ है कि हनुमान जी आपको मेरी रक्षा करनी है। तो जब आपका वो कलावा खराब हो जाए, यानी कि उस कलावे का रंग उड़ जाए, उसको या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आए या फिर जल में कहीं भी प्रवाहित कर दें। और आप देखेंगे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा था वो काम भी अब बनने लग गया, और आपको फील भी होगा कि कोई आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको मंगलवार को येलो कलर के लड्डू, मोतीचूर के या ऑरेंज में आते हैं लड्डू, तो आपको लड्डू का प्रसाद का हनुमान जी को भोग लगाना है और उसको बाहर बच्चों में बांट देना है। इससे आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी और उनका पेट भर जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप 1 किलो लड्डू का ही प्रसाद का भोग लगाएंगे। आप 11 रुपए का, 5 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतने रुपए का प्रसाद का भोग लगाइए और बाहर बच्चों में बांट दीजिए। इससे आपका जो बृहस्पति है वो अच्छा हो जाएगा। और जितने भी टीचिंग लाइन में हैं, यानी कि जो क्रिएटिव हैं, टीचिंग करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है राहु की रेमेडी। आपको इसमें 108 बार राम राम लिखना है और अपनी विश लिख देनी है ऊपर, और एक नोटबुक लेनी है और राम 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 108 बार डेली लिखना है। फिर देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है बुध को। बुध को सही करने के लिए आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर छोटे भाई बहन हैं, उनको रेड कलर की साड़ी या रेड कलर का पर्स, चप्पल, कपड़े या फिर कोई भी सामान हो सकता है, आपको उनको दिलाना है। इससे आपका बुध बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर फीमेल है तो वो अपनी बहन को, भाई को इस तरह से, मतलब कि अगर उनकी बहन नहीं है तो भाई को दिला सकती है। तो इस तरह से करना है। उनको रेड कलर की जो चीज़ें हैं वो दान करनी है। अगर किसी के बहन भाई नहीं है तो वो किसी भी, मतलब कि फीमेल को, किसी भी गर्ल को, गरीब लड़के लड़कियां जो मतलब होते हैं उनको बांट सकते हैं। इससे उनका बहुत ही अच्छा बुध हो जाएगा। रेमेडी की बात करते हैं तो नेक्स्ट रेमेडी हमारी आ जाती है कि आपको अगर अपना शुक्र मजबूत करना है या फिर आप शुक्र से रोल हो रहे हैं तो आप फीमेल को, यानी कि अपनी पत्नी को आज से गुलाब देना शुरू कर दीजिए। अगर ये शुक्रवार से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रवार के शुक्रवार आप 10 रुपए का गुलाब लाइए, अपनी पत्नी को दीजिए, लेकिन आपको उसमें फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ मैं दे रहा हूँ तो अच्छी इंटेंशन से दे रहा हूँ। फिर आपका बिजनेस देखना, कारोबार देखना आपका कितना बढ़ने लग गया है।
और जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पत्नी के माथे पर किस करते जाइए। ये नहीं है कि मैं रेमेडी के तौर पर किस कर रहा हूँ, प्यार से करिए। अपनी पत्नी को जितना आप प्यार करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ भी लग्जरी होती चली जाएगी और आपके जो कारोबार हैं वो और अच्छे होते चले जाएंगे। आप ये फ्राइडे के फ्राइडे भी रेमेडी कर सकते हैं और डेली चाहें तो डेली भी अपने वाइफ को रोज रोज दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अपनी पत्नी को कुछ पैसे देते हैं, जैसे आपकी सैलरी कितनी भी है कि ले ये 10,000, 5,000, 1,000, 2,000 हर महीने कि ये पैसे या बचा के रख या अपने ऊपर खर्च कर, कैसे भी कर, ये तेरे हैं, मैं कभी नहीं मांगूंगा। तो इससे भी आपका शुक्र जो है एक्टिव हो जाता है। तो जब आपका शुक्र एक्टिव होगा तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा होगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होते चले जाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट रेमेडी के बारे में बात करते हैं, केतु की रेमेडी। अगर आपका केतु चल रहा है या पर्सनल ईयर आपका केतु चल रहा है तो आपको कुत्तों को खाना खिलाना है। कुत्ता कैसे भी कलर का होता है, वाइट, ग्रीन, रेड, कैसा भी कलर का हो, आपको कुत्तों को फीड कराना है। आप दही, चावल, रोटी, कुत्तों के आजकल बिस्किट भी आते हैं, वो भी खिला सकते हैं। बस आपको मीठा नहीं खिलाना है, क्योंकि कुत्ते भी में भी एक आत्मा होती है, उसका भी एक जन्म होता है। जब आप एक कुत्ता पालते हैं वो आपका फैमिली मेंबर हो जाता है। लेकिन अगर आप जो मतलब कि आवारा कुत्ते होते हैं, आपके गली में जो कुत्ते घूम रहे हैं, तो उनको खाना खिलाते हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि कुत्तों को खाना नहीं खिलाते, अपने कुत्तों जो आप पालते हैं उसको तो खाना खिलाएंगे ही, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन जो आवारा कुत्ते होते हैं उनसे कोई प्यार नहीं करता है, तो इसलिए आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाइए तो आपका केतु जो है अच्छा हो जाएगा। अब अपनी नेक्स्ट रेमेडी 8 पर चलते हैं। जिनका मूलांक 8 है या टोटल करके 8 आ रहा है, या फिर उनके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, या फिर उनका शनि जो है बैलेंस नहीं रहता है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? तो उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, उनको ब्लू और ब्लैक कलर से दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ब्लू और ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। अगर वो ब्लू और ब्लैक नहीं पहनते हैं तो उनका शनि जो है बैलेंस हो जाता है। अगर आपकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, बस आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आप गलत काम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट आपको अपोजिट भी मिलेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं। 9 जो है मंगल का कारक है, इसको बहुत ही जल्दी काम करने की लगी रहती है और इसको सबसे ज़्यादा ड्राइविंग पर ध्यान देना है। इसके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, क्योंकि 2025 है, वो 9 है, और जब कहते हैं कि खून में जब गर्माहट आती है तो वो नहीं देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो अपना काम कर देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आपकी मंगल की चल रही है दशा या फिर 9 नंबर से है, आपको लाल कलर को अवॉइड करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और दान पुण्य करते रहना है और एक्सरसाइज भी आपको करनी है। इससे आपका जो मंगल है वो बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आपको इस साल में ड्राइविंग बिल्कुल धीरे से गाड़ी चलानी है, क्योंकि कार एक्सीडेंट के चांसेस आपके साथ ज़्यादा है। आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट पर आ रहा है, जैसे 26 को 27 आएगा, उन दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, 26 को करेंगे तो 8 आएगा, 21 को है तो 213 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि अपनी अगर आपकी डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ आती है उसको प्लस करिए तो आप उस मूलांक से रोल होते हैं। जैसे मान लो 1 आएगा, आपने डबल डिजिट यानी कि 1 और 9 को किया तो 10 आए, 10 1 + 0 किया तो आएगा 1। 1 जो है सूर्य से रोल होता है, उसमें चार्म होता है, उसे मीडियम में मतलब कि बीच में रहना पसंद होता है कि सब मुझे पूछे, सब मुझसे बोले
और मैं किसी मतलब अपना एटीट्यूड भी वो दिखाएगा और अपना काम दूसरे लोगों से भी कराएगा। 2 नंबर होता है वो इमोशनल होता है, वो बात बात पर रो देता है, चाहे उससे किसी ने 2 बात ही करी होंगी या कुछ कहा ही होगा तो भी वो रो देगा। 3 नंबर होता है जुपिटर का, वो हमेशा बात करना पसंद करता है, वो ज्ञान देना पसंद करता है। उसको कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उसको हर चीज हर टॉपिक के बारे में नॉलेज है, चाहे वो फाइनेंस हो, मनी के बारे में हो, घर के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, स्पिरिचुअल के बारे में हो। 3 नंबर वाले को हर चीज का ज्ञान होता है। नंबर 4 वाला होता है वो राहु से रोल होता है, वो झगड़ालू होता है, मतलब कि खुरापाती नंबर है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये ऐसा है कि अपने काम को नहीं देखेगा, ये दूसरों की इनकम देखेगा कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने लिए अच्छा करेगा, दूसरों के लिए वो बुरा ही चाहेगा क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। 5 नंबर वाला होता है बुध का होता है, तो बुध जो है दिमाग से सोचता है, इससे आपको फ्रेंडशिप करनी बहुत ही जरूरी है, ये दिल से नहीं सोचता है। नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर, चाहे इसके जेब में 100 रुपए हैं लेकिन अपने जब कपड़े पहनेगा तैयार होगा तो इसको लग्जरी दिखानी बहुत ही पसंद है, चाहे इसके पास साइकिल है तो उसको भी साफ करके अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। 7 नंबर होता है वो स्पिरिचुअल का नंबर होता है, रिसर्च का नंबर होता है, वो आपको पढ़ लेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 8 नंबर होता है वो स्लो प्लैनेट है, आपसे हार्डवर्क कराता है और वो मतलब कि न्याय प्रिय होता है, अगर कहीं कोई काम गलत हो रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करता है। 9 नंबर होता है मंगल का, हनुमान जी का, अगर आप उससे प्यार से बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको सब समझ आ रहा है, अगर आपने उसको गुस्सा दिखाया तो वो आपसे डबल गुस्सा दिखा करके आपको ही दाव देगा। तो ये होते हैं हमारे 9 नंबर। 9 उससे रिलेट करते हैं हम, जैसा हमारा मतलब कि ग्रह होता है, अगर हम 3 से रिलेट कर पा रहे हैं तो वो ज्ञानी होगा, 4 से कर पा रहे हैं तो बहुत ही चालाक होगा, 5 से कर पाएंगे बहुत ही बुद्धिमान होगा, हर काम को वो चुटकियों में बना लेता है। 6 नंबर से होगा तो उसके पास लग्जरी है या नहीं है लेकिन अपने आप को मतलब लग्जरी उसमें दिखाना पसंद होगा। तो जिस ग्रह से हम रोल होते हैं उसी तरह का हमारा बिहेवियर हो जाता है। 9 नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही यूनिक नंबर है। 9 का टेबल जब आप लिखते हैं, किसी भी अंक को आप प्लस करेंगे, जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 प्लस 1 हुआ 9, 9 3 जा 27, तो 7 प्लस 2 हुआ 9। तो मतलब 9 नंबर को किसी भी अंक से हम जोड़ते हैं तो उसका जो टोटल है वो 9 ही आता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नंबर है ये। इस साल में जितने आप स्पिरिचुअल रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ही ये आपकी लाइफ को अच्छा करेगा। आपको काम भी इस साल में करना होगा। और आप देखते हैं कि जब ये 9 ईयर है, 9 ही दुर्गा मतलब जो हमारे 9 देवी के रूप आते हैं, नवरात्रि होते हैं वो 9 होते हैं, हमारे नक्षत्र भी 9 होते हैं, हमारे प्लैनेट भी 9 होते हैं। 9 हमारे लाइफ में बहुत ही महत्व रखता है और 9 हमारे मोक्ष का भी नंबर है। चलिए अब बात करते हैं तिल के बारे में। अगर आपके हर के किसी इंसान के कहीं ना कहीं पर तिल होता है, अगर उसके यहाँ पर तिल होता है, जैसे आप पुरानी मूवी में देखते हैं कि तिल लगा देते थे, या फिर किसी किसी के तो नेचुरली ही तिल यहाँ पर होता है, तो वो शुक्र का कारक है, बहुत ही सुंदर है। अगर आपकी राइट बॉडी में, राइट बाजू में अगर तिल है तो आप बहुत ही लक्की हैं। आपकी मुट्ठी में तिल है तो आपके पास पैसा बहुत होगा, अगर मुट्ठी के बाहर है तो आप अपनी आमदनी से भी ज्यादा खर्च करते होंगे। तो तिल का भी हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व होता है। बहुत जो ये एक विद्या और होती है हस्तरेखा, मतलब कि हाथों की रेखाओं को, जो मतलब कि हर किसी के भगवान जी ने हर किसी का फेस, हाथ, पैर, मुंह अलग अलग बनाए हैं, तो सभी के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी का भी फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होता है। साइन एक बार मैच हो जाते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट्स किसी के भी मैच नहीं होते हैं। तो जो ये मतलब हाथ की जो रेखाएं होती हैं इनसे भी पता चल जाता है। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपका यहाँ पर हल्दी का तिलक ऐसे लगाना, रब करना है, अच्छा हो जाएगा। अगर आपका शुक्र खराब है, शुक्र को एक्टिव करना है, तो यहाँ पर इत्र लगाइए और इस तरह से रब करिए तो आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा।
जितने भी मतलब कि स्पिरिचुअल गुरु हैं या फिर स्पिरिचुअल रहना पसंद करते हैं या फिर स्पिरिचुअल होना उनको अच्छा लगता है, उनकी जो अंदर की सोल है उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हो, उन्होंने बस एक अलग शरीर ले लिया है और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा कर रहे हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तभी ही बनते हैं। हर किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को वकील बनने में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को पुलिस बनने में इंटरेस्ट आ रहा है। पुलिस बन रहा है वो बन रहा है जिसका मतलब कि 9 मूलांक है, जो मंगल से रोल हो रहा है, क्योंकि उसको एक्सरसाइज करनी है इसलिए उसे पुलिस बनना है। वकील बन रहा है वो न्याय को पसंद करता है, वो 8 नंबर से रोल होता है। तो इस तरह से होता है। जितने भी 3 नंबर वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि, और 7 नंबर वाले हैं जरूरी नहीं है कि भाई सभी स्पिरिचुअल रहे, हर किसी को ज्ञान दें। कोई भी नंबर का स्पिरिचुअल बन सकता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक नहीं बनता है। वही आपसे अपना संदेश बुलवाते हैं, पूछवाते हैं कि मान लो कोई स्पिरिचुअल है, एस्ट्रोलॉजर है, पंडित जी है, या फिर कोई भी, आज के टाइम में तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर है, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो बनिया हो, पंडित हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी कास्ट हो, आज के टाइम में हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन रहा है। पहले टाइम में क्या था कि पहले पंडित ही को ही दिखाने जाते थे, सब अपना अपना काम संभालते थे, लेकिन आज के टाइम में हर कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु बन रहे हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आपको इन कामों को करने में इंटरेस्ट आने लगता है। और आपको मतलब कि कोई अगर रात को भी कोई फोन करके आपको कोई उपाय या रेमेडी पूछना चाहे तो रात को ही आप उसको बताने लग जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, भगवान का संदेश आता है कि आपको इस व्यक्ति का भला करना है। और आप अपने आप को एक तरह से लक्की मानिए कि आपके द्वारा भगवान का जो संदेश आ रहा है आपके मुंह से, मतलब उसके लिए क्या उपाय निकल रहे हैं, उसके लिए क्या अच्छा निकल रहा है, तो वो भगवान की ही कृपा है। आपके हाथों से किसी का भला हो रहा है, तो आप बहुत ही लक्की पर्सन है। आप स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, भगवान ने इतनी सारी सोल में आपको चुना है। अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं वो आपकी ही वजह से हैं, आपकी ही पेरेंटिंग की वजह से हैं। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, आप बोलते जल्दी खड़ा हो जा, टाइम हो गया है, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, आप उसको 10 मिनट पहले उठाइए। जब आप उठ रहे हैं प्यार करिए, प्यार से बोलिए। तो जब उस बच्चों से प्यार से बोला जाता है, अच्छे से उठाया जाता है, तो बच्चों का जो सुबह सुबह का जो माइंड होता है वो अच्छा होता है, तो उनका दिन भी अच्छा जाता है, आपका दिन भी अच्छा जाता है। अगर आप बच्चों से सुबह सुबह ही झगड़ा शुरू कर देते तो इधर तो आपका सिर में दर्द होगा, उधर बच्चे भी कहेंगे मम्मा क्या है, सुबह सुबह से ही लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाती है, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को प्यार दें। जितना आप ज़्यादा प्यार देंगे, जितना आप अपने बच्चों से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप अपने बच्चों से घुलेंगे मिलेंगे, प्यार से बातें करेंगे, जितना आप अपने बारे में बच्चों को बताएंगे और बच्चों के बारे में जितना आप आज की टाइम के अनुसार जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पहले ज़माने में टीवी फोन नहीं थे, तो इसलिए बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड थे। हम अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन आज के टाइम में बच्चे पेरेंट्स को नहीं फ़ोन को चाहते हैं। तो यही कारण है कि हम अपना टाइम जो है फ़ोन को ज़्यादा दे रहे हैं, डिजिटली हो गए हैं, टीवी को ज़्यादा दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स आ गई है, जिसकी वजह से बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं। पहले पूरी फैमिली एक ही साथ सोती थी, एक साथ खाना खाती थी, एक साथ रहती, लेकिन अब के टाइम में हर किसी मेंबर का अलग अलग रूम होता है, अलग अलग सामान होता है, कोई किसी से शेयर करना नहीं चाहता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ अलग करा है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ऐसी अच्छी नॉलेज मिल सके। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।